मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अनोखी होली। सीएम की अनोखी होली। सीएम ने गोरखपुर के आवास में वहां पर जाकर अपने आवाम के लोगों के साथ होली खेली। वैसे तो होली पूरे देश में धूमधाम से मनाई जा रही है, लेकिन गोरखपुर की होली का अपना एक अलग ही अंदाज और मजा है। जहां गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ आज के दिन सब ऊंच नीच भेदभाव मिटाकर इस रंग में रंग जाते हैं। होली के रंग में क्या बूढ़े, क्या बड़े, क्या बच्चे, सभी इस रंग में रंग जाते हैं। एक ऐसा मुख्यमंत्री जो होली में ये के साथ मिलकर होली खेलते हैं। एक ऐसा सीएम जिसका साल भर रूप सिर्फ राजनीति ही दिखता है, लेकिन आज होली की खुमार में ये सभी रूप में और हर रंग में रंग जाते हैं। पूरे देश में होली धूमधाम से मनाई जा रही है। गोरखपुर में भी प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ घंटाघर से रथ पर भगवान नरसिंह की आरती करने के बाद उसी रथ पर सवार होकर कुछ दूर चलने के बाद उतर गए, क्योंकि सुरक्षा के मद्देनजर वो आगे नहीं गए। लेकिन हर बार जब वो सांसद थे तब महानगर के विभिन्न मार्गों से होते हुए शोभा यात्रा में शामिल होते थे। यह शोभा यात्रा घंटाघर से निकलकर लालडिग्गी, मिर्जापुर, बक्सीपुर से होते हुए वापस पांडेहाता पर आकर समाप्त होता है। जिस रास्ते से रथ गुजरता है उस रास्ते में मौजूद श्रद्धालु उन पर रंगों गुलाल अबीर से होली खेलते हैं। आपको बता दें, इस शोभा यात्रा सन 1950 से परंपरागत रूप से निकाली जाती है। इस शोभा यात्रा में सैकड़ों श्रद्धालु मौजूद थे। सभी इस होली के रंग में रंगते हुए नजर आए और योगी के इस जुलूस में सैकड़ों लोग शामिल होकर योगी के साथ रंग में रंग जाते हैं। इस मौके पर प्रशासन भी काफी मुस्तैद रहा और आला अधिकारियों के साथ पीएससी और गैर जनपद के फोर्सों के साथ भारी पुलिस बल भी मुस्तैद रही। गोरखपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। आदरणीय रमेश भाई साहब से आग्रह करता हूँ कि हम सब लोगों को संदेश दें। परम पवित्र भगवत ध्वज मंच पर उपस्थित इस पवित्र गोरक्षा की भूमि में और अभी स्वागत का कार्यक्रम समाप्त हुआ। अब इसके बाद संघ का ध्वज लगेगा। प्रार्थना। नमस्ते सदा वत्सलेना त्रिभुवे या हिंदू भूमि सुखम वर्धितो हम महामंगले पुण्य भूमि त्वरते जगद्वेदिकायो नमस्ते नमस्ते प्रभो शक्तिमन्दिराश्राक भूता सादरं स्वानमो अयम् कार्याय बद्धाकटीय स्वयं निरन्तः
जागर खुदी प्राग संग आप सभी गोरखपुर वासियों को और प्रदेश वासियों को होली के इस पावन पर्व की हार्दिक बधाई देते हुए मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। हम सब जानते हैं कि पिछले कई दिनों से पूरे देश के अंदर सनातन धर्मावलंबी हजारों वर्षों की अपनी इस विरासत को होली जैसे पर्व के माध्यम से उल्लास और उमंग की एक नई ऊंचाई तक पहुंचाते हुए इस उत्साह में अपनी विरासत के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए इस पर्व में भागीदार बन रहा है। आज ये हमारा सौभाग्य है कि पिछले 90 वर्ष से अधिक समय से गोरखपुर में निकलने वाली भगवान नरसिंह की शोभा यात्रा कार्यक्रम में भाग लेने के लिए एक बार फिर से गोरखपुर वासियों के साथ मुझे भी आपके बीच में आने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं होलिकोत्सव समिति को इस पूरे आयोजन के लिए हृदय से बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि इस क्षेत्र के लोगों की वर्ष भर से इंतजार रहता है कि वर्ष में एक अवसर ऐसा आता है जब हम लोग इस शोभा यात्रा के माध्यम से समरस समाज की स्थापना का संदेश देते हुए अपने उत्साह और उमंग के साथ समाज के हर तबके के लोगों को जोड़ते हुए अपने पर्व के इस उमंग को घर घर तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। पर्व और त्योहारों की हमारी ये परंपरा बताती है कि सनातन धर्म शोक और संताप में नहीं, उत्साह और उमंग में विश्वास करता है, सह-अस्तित्व में विश्वास करता है, वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास करता है, सर्वे संतु निरामया के इस भाव के साथ विश्वास करता है। जहां समाज सुखी होगा, समृद्ध होगा, सुरक्षित होगा, वहीं पे उत्साह और उमंग होगा। और ये पर्व और त्योहार इस बात को प्रदर्शित करता है कि हम सुरक्षित थे, समृद्ध थे और इसलिए उत्साह और उमंग के साथ होली जैसे पर्व हमारे बीच में आए हैं। और जब कभी सनातन धर्म पर संकट आया है तो कोई ना कोई अवतार सामने आकर के नेतृत्व दे करके उन दुष्प्रवृत्तियों को, जो दुष्प्रवृत्तियां समाज के जीवन में कहीं में बाधक है, प्रगति में बाधक है, सुरक्षा में बाधक है, उन सबको जवाब दे करके अपने कार्य का विश्राम दे करके किसी न किसी एक पर्व के साथ हमें जोड़ करके हमारी इस जीवन यात्रा को उत्साह और उमंग के साथ जोड़ते हुए आगे बढ़ जाता है। होली भी यही ऐसा पर्व है और इस बार तो देश के अंदर और दुनिया के अंदर जहां कहीं भी सनातन धर्मावलंबी है उसका उत्साह और उमंग तो और भी नई ऊंचाइयों को छूता हुआ दिखाई दे रहा है। कल आपने देखा होगा अयोध्या में जाता है, होली भी यही ऐसा पर्व है और इस बार तो देश के अंदर और दुनिया के अंदर जहां कहीं भी सनातन धर्मावलंबी है उसका उत्साह और उमंग तो और भी
नई ऊंचाइयों को छूता हुआ दिखाई दे रहा है। कल आपने देखा होगा अयोध्या में 495 वर्ष के बाद रामलला ने भी होली के उत्सव के साथ जुड़ करके उस पूरे आयोजन में सहभागी बनकर के अपना आशीर्वाद और अपनी कृपा हम पर बरसाई है। और आज नरसिंह भगवान के शोभा यात्रा के साथ जुड़ने का अवसर फिर हमें प्राप्त हुआ है। बहनों और भाइयों, उत्साह और उमंग के साथ हम लोग अपनी खुशियों को उन लोगों तक पहुंचाने का काम करें। होली आपसी वैरभाव समाप्त करने का, सत्य और न्याय के मार्ग पर चलने का, समता मूलक समाज की स्थापना का एक संदेश हम सबको देता है। जहां विभाजन होगा, आपस में समाज बटा होगा और समाज शक्तिशाली नहीं हो सकता। जो समाज शक्तिशाली नहीं हो सकता वह उत्साह और उमंग के साथ भी शामिल नहीं हो सकता। इसलिए याद रखना होगा